अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IIM कैलस। दिस इज़ इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग को हार्ड बोर्ड की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप HSSC पार्ट 1 पार्ट 2 में जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपीयर होना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप हमारे साथ न्यू है तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि हार्ड बोर्ड के हवाले से इवन सारे KP बोर्ड्स के हवाले से जो भी नोटिफिकेशंस आती है तो हम आपके साथ उसको शेयर करते जाएंगे। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एनुअल एग्जाम 2 पार्ट 1 and 2 examination 2023. It is hereby notified for the general information of all concerned that the HSCC annual 2 part 1 part 2 examination 2023 of the Board of Intermediate and Secondary Education cohort will commence from effective 29 नवंबर 2023। तो आपका जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का वो स्टार्ट होने वाला है 29 नवंबर 2023 से। Admission fee must be deposited in the authorized branches of National Bank of Pakistan within the jurisdiction of BISC cohort. So आपकी जो भी फीस होगी वो अपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करनी है जो कि BISC कोहार्ट में है। द फी स्ट्रक्चर एंड schedule for the recipient of admission form and fee both in the board office for the eligible candidate is under। अब फीस की अगर हम बात करते हैं फीस कितनी डिपॉजिट करानी होगी, सो पार्ट जो 1 है उसमें क्या है कि रेगुलर या प्राइवेट पार्ट 1 के स्टूडेंट रीअपीयर हो रहे हैं या फिर री आल या फिर आल ग्रुप। आल ग्रुप का मतलब ये है कि वो चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, चाहे वो प्री मेडिकल के या फिर इंजीनियरिंग के हैं, अगर वो पार्ट 1 के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो उनकी जो फीस होगी वो है 2000 रुपीज़। और जो नॉर्मल डेट है, नॉर्मल फ़ी की जो डेट है वो 24/10/2023। इसी तरह अगर आप डबल फीस की तरफ जाते हैं तो उसकी डेट होगी 31/10/2023 और फिर ट्रिपल फीस 8/11 तक आप सबमिट करा सकते हो। फिर इसी तरह आपकी फ़ी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। डबल फीस 4000 रुपीज़ है, ट्रिपल फीस जो है वो 6000 रुपीज़ है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास है वो रेगुलर प्राइवेट पार्ट 2। पहले अगर हम बात करते हैं ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ये अब हमारे पास है सेकंड ईयर वालों के लिए। चाहे वो फ्रेश अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो रीअपीयर हो रहे हैं, मतलब इन्होंने पार्ट 1 में अपीयर हुए थे वो दोबारा से अपीयर होने जा रहे हैं। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो 2200 रुपये वो डिपॉजिट कराएंगे बैंक के अंदर। ये फ़ी होगी नॉर्मल फ़ीस के साथ। डबल फीस में फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगी, डबल हो जाएगी 4400 और फिर यहाँ पे 6600 रुपीज़ हो जाएगी विद ट्रिपल फीस। सो आप लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई ख़ुद ही करें, घर बैठ के फ़ी डिपॉजिट करें ताकि आपको डबल या ट्रिपल फीस ना देनी पड़े। नंबर 3 हमारे पास है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स। ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी एक पेपर को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर 2 पेपर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट 1 का है या फिर वो पार्ट 2 का है, तो उसकी जो फ़ी होगी वो 2000 रुपीज़ है। नॉर्मल फ़ीस 4000, डबल या ट्रिपल जो है वो 6000 रुपीज़ है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 और बोथ पार्ट्स। तो अगर आप पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करते हो या पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करते हो या पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को इम्प्रूव करते हो, तो फिर इस कैटेगरी की जो फ़ी है वो 2500 रुपीज़ है नॉर्मल, डबल 5000 है और ट्रिपल जो है वो 7500 रुपीज़ है। एडिशनल सब्जेक्ट्स की जो या क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की जो फ़ीस है वो है 2000 रुपीज़। एडिशनल सब्जेक्ट्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने मैं जो FSC है वो मैथ्स के साथ कर ली, अभी आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको डबल मैथ्स करनी होगी, या फिर इंजीनियरिंग कर ली मैथ्स से फिर आप बायो में भी आओगे फिर आपको बायो देनी पड़ती है। सो उसकी जो फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है और डबल फ़ीस 4000 और ट्रिपल फीस जो है वो 6000 रुपीज़ है। कुछ मिसलेनियस फीसेस भी होती हैं, चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर फ़ीस, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कराएंगे तो फिर आपकी 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगी। एमनेसिस फ़ीस जो है, मतलब अगर आप का हाथ टूटा हुआ है, आप लिख नहीं सकते या कोई और डिसेबिलिटी है, अगर आपको दूसरा राइटर चाहिए साथ में जो आपकी जगह पे लिख सके, तो उसकी फ़ी जो है वो 3000 रुपीज़ होगी। इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट Rs 500 शैल बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ रेसिपेंट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं तो आपको नई जो DMC है वो दी जाएगी और उस नई DMC की वजह से आपको 500 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट कराने होंगे ताकि आपको DMC जो है वो मिल सके, न्यू DMC जो मिल सके। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि नो डेटा लिस्ट एडमिशन फॉर्म अंडर एनी सर्कमस्टांसेस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 8/11/2023। तो 8 नवंबर तक आप लोगों ने अपने जो फ़ी वो एडमिशन फॉर्म है वो सबमिट कराना होगा, अपनी फ़ी डिपॉजिट करानी होगी, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा।
There shall be no admission form for part 1, part 2 regular candidate. Instead, all the registered government and private institution male female are directed to use or online portal system for admission of student through a specific login username and password already in use of online enrollment registered, and submit a hard copy of the system generated admission list duly signed with the head of institution along with the original bank recipient within due date. So अब जितने भी स्टूडेंट्स है उन सब ने क्या करना है कि अपने कॉलेजेस के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से ही अप्लाई करते हैं। आपके कॉलेजेस को ऑलरेडी लॉगिन और पासवर्ड आईडी और पासवर्ड जो है वो दी जा चुकी होती है, उसी की थ्रू सारी करस्पॉन्डिंग होती है बोर्ड के साथ। तो फिर जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं उनके लिए ये डायरेक्टिव है कि आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स आपके पेयर होते हैं उनके अप्लाई करनी है खुद ही, और जो सिस्टम जनरेटेड फॉर्म होगा उसको फिर आपने हेड जो होगा उससे अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट कराने के बाद फ़ी डिपॉजिट करा के जो बोर्ड है उसको सबमिट कराना होगा। All the heads of registered government, private institution, male, female, are requested to deposit Rs 500 as a result fee, which will be uploaded to portal system of the concerned institution and sent to the original bank recipient along with the student data list। अब जितनी भी heads हैं उनके लिए है कि 500 रुपीज़ जो है वो as a result fees भी आपने deposit करानी होगी। All other candidate of part 1 private reappear या फिर improvement and part 2 प्राइवेट फ्रेश या फिर reappear improvement मार्क्स एडिशनल सब्जेक्ट्स shall be allowed to submitting admission form। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट हैं, ठीक है, वो reappear हो रहे हैं या फिर वो इम्प्रूवमेंट में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अवेलेबल होगा। The installation of CCTV cameras in the examination hall rooms and to link them with BISC cohort is mandatory for new as well as already existing examination centers। so जितने भी examination centers हैं all over the मतलब जहाँ पे BISC cohort के एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके जो कैमराज हैं वो BISC cohort के साथ रजिस्ट्रेशन उनकी लाजमी होगी, लिंक लाजमी होगा, उनको लिंक किया जाएगा ऑनलाइन। All private candidate and their guardians must write their mobile cell number in their admission form। तो आपने वैलिड मोबाइल नंबर जो है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वैलिड मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड की तरफ से फिर मैसेजेस जो हैं वो मौसूल हो सकते हैं। सो ऐसे मोबाइल नंबर को यूज़ करें जो कि पोर्टेबल ना हो, जो कि कन्वर्टेड ना हो। फोटोग्राफ चेंज करेक्शन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ नॉट अलाउड। अगर आप फोटोग्राफ को चेंज कराते हो, एक दफ़ा एग्ज़ाम हो गया तो फिर उसके बाद अपने फोटोग्राफ्स को चेंज नहीं करा सकते, आप पहले करा सकते हैं। सच करेक्शन कैन बी अलाउड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। Those candidates who fail to receive roll number slips by post in time, they may download from BSc cohort website or they may obtain duplicate roll number slips from board office। ऐसे स्टूडेंट जिनको टाइमली रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो नहीं मिल जाती तो वो क्या कर सकते हैं कि जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करेंगे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप बोर्ड ऑफिस जाके वहाँ से डुप्लीकेट रोल नंबर्स जो हैं वो ले सकते हैं। सो मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।